हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वे लाइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास जो है वो हिंदी साहित्य के मिसलेनियस प्रश्न हैं, जिसमें आपको व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे और हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है और प्रैक्टिस 10 है, ठीक है। तो देखिए, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी से किसने की? एक बार फिर से सुनिए। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी से किसने की? आपके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, और ऑप्शन सी है वियोगी हरि, और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, हमारे साथ जब भी हमारा वीडियोस देखें, पेपर सॉल्व करें, वे कॉपी पेन लेके बैठें। जो मैं एक्सप्लेन करूं, एक्स्ट्रा तथ्य बताऊं, उन्हें भी वे नोट करते हुए चलिए। क्या है कि दोस्तों, जो एक्स्ट्रा तथ्य जो हम व्याख्यात करते हैं वो जल्दी भूलते नहीं आपको, ठीक है। तो उन्हें भी आप नोट करते हो, क्या पता वहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए, आंसर करिए। आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लिया करिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिन भाई बहन ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। चलिए, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। भगीरथ मिश्र, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम बता देते हैं, इन्होंने केशव दास को माना था। रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने केशव दास को माना है। और वियोगी हरि की बात करूं तो इन्होंने वीर सतसई लिख के सतसई परंपरा को आगे बढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। वियोगी हरि ने वीर सतसई रचना लिख करके सतसई परंपरा को आगे बढ़ाया, और इनको इस पे वीर सतसई रचना पे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। तो इतना आप जानते रहिए, इनकी जो रचना है वीर सतसई पर रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 2 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली किसने कहा है? आपके ऑप्शन हैं रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, अध्यापक पूर्ण सिंह और जैनेन्द्र। दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते चलें। हमारा प्रयास है हम आपको कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं तैयार करवा सकूँ, ठीक है। तो हमारा प्रयास कैसा है, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारे प्रश्न पे भी, हमारे प्रैक्टिस के प्रश्न कैसे रहते हैं। आप सब कमेंट तो करते नहीं हैं दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करिए। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली कहने वाले हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली कहा है। इनकी 2 कहानियाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, पूछी गई हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा।
राहुल सांकृत्यायन की जो कहानी है सतमी के बच्चे बोलगा से गंगा, तो यहाँ पे नोट कर देती हूँ सतमी के बच्चे, शतमी के बच्चे और बोलगा से गंगा। ठीक है, ये राहुल सांकृत्यायन के हैं, ध्यान रखिएगा। और राहुल सांकृत्यायन ने चतुर्माली किसे कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इनके नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, इतना तथ्य आप जानते रहिए। दिनकर की बात करूं तो इनका एक चर्चित निबंध है, क्या है बताइए आप सब? अर्धनारीश्वर और वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय। ये सब रचना इनके इम्पोर्टेंट हैं। आप एक रेती के फूल है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो इनका है अर्धनारीश्वर, एक इन्होंने लिखा है और एक विश्व प्रभाकर ने लिखा है, तो आप दोनों रचनाओं को ध्यान रखिएगा, 2 लेखकों की हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं और इनके निबंध चर्चित रहे हैं। तो इनका जो एक है कन्यादान निबंध इनका बहुत ही चर्चित है। उस कन्यादान निबंध को नयनों की गंगा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि पूर्ण सिंह के जो कन्यादान निबंध है, कन्यादान निबंध को नयनों की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर लिख देती हूँ नयनों की गंगा, नयनों की गंगा उपनाम से कन्यादान लिखा गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का जो कन्यादान निबंध है उसे नयनों की गंगा कहा जाता है। ठीक है, जैनेन्द्र की बात करें तो जैनेन्द्र का एक चर्चित निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेय। ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रेय और साहित्य और संस्कृति, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ जैनेन्द्र का चर्चित निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेय, और एक है साहित्य और संस्कृति। ठीक है, ये सब रचनाएं पूछी गई हैं और ये ऐसे रचनाएं एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। कुबेरनाथ राय के किस निबंध में क्रौंच पक्षी की हत्या का वर्णन है? एक बार फिर से सुनिए। कुबेरनाथ राय के किस निबंध में क्रौंच पक्षी की हत्या का वर्णन है? आपके ऑप्शन है मराल, ऑप्शन बी है महाकवि की तर्जनी, ऑप्शन सी है प्रिया नीलकंठी, ऑप्शन डी है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। चलिए ऑप्शन करिए। दोस्तों, ये जो प्रिया नीलकंठी है ये इनका प्रथम निबंध संग्रह है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्रौंच पक्षी की हत्या से संबंधित निबंध है महाकवि की तर्जनी। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रोफेसर पूर्ण सिंह यानी अध्यापक पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। एक बार फिर से सुनिए। प्रोफेसर यानी अध्यापक पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। ये कथन किसका है? दोस्तों, कथन खूब पूछे जाते हैं, तो आप कथन पे भी ध्यान रखिए। आचार्य शुक्ल ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, या फिर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। चलिए ऑप्शन करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, हमने व्याकरण के भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो भी अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमने ऐसे प्रश्न लिए हैं। तो देखिए, सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है? देखिए ये नया प्रश्न है, यानी सर्वनाम में कौन से कारक का प्रयोग नहीं होता है? संबोधन कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, क्षमा कीजिएगा यहाँ मैं कारण लिख दी हूँ,
अधिकरण कारक है। बताइए किस कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 6। निम्न में नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द नहीं हैं, यानी वो कौन सा विकल्प है जो नित्य पुल्लिंग नहीं रहते हैं। बताइए। देखिए कौवा है, पक्षी, तोता, उल्लू, पशु। ऑप्शन बी है मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गेंडा, बाज। ऑप्शन सी है गरुड़, खरगोश, वृक्ष, चीता, संतान, धाय। ऑप्शन डी है संतान, धाय, नर्श, दीमक और मैना। व्याकरण के कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे आपका विदेशी शब्द हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, और तो ये सब एग्ज़ाम में आ जाते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए इनको आप सब एकदम रट लीजिए, पढ़ के खूब समझ के पढ़िए ताकि अच्छे से तैयार हो जाए, गलत ना हो। तो देखिए इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी लगाया होगा वे राइट हैं। ए, बी, सी ये आपका नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है संतान, धाय, नर्श, दीमक, ये आपका जो है ये नित्य स्त्रीलिंग रहने वाला है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। संतान शब्द स्त्रीलिंग है, धाय, नर्श, दीमक, मैना। दीमक और संतान, मैना ये सब इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और इसमें नित्य पुल्लिंग में आप मच्छर, गेंडा, बाज, खरगोश, गरुड़, इन सब शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में राम कुमार वर्मा की रचना नहीं है। देखिए निम्न में राम कुमार वर्मा की रचना नहीं है, तो यहाँ पे 3 रचना हैं जो कि राम कुमार वर्मा के हैं और जो नहीं है उसी का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है जूही के फूल, ऑप्शन बी है मयूरपंख, ऑप्शन सी है कैलेंडर का आखिरी पन्ना, ऑप्शन डी है यम गाथा। बताइए। तो एक रचना है जूही के फूल, राम कुमार वर्मा की है, और इसी से मिलती जुलती रचना है जूही की कली। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये रचना किसकी है। ठीक है, तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी लगाया होगा वे राइट हैं, क्योंकि ये यमगाथा रचना दूधनाथ सिंह की है। ठीक है, ये दूधनाथ सिंह का है। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जूही के फूल, मयूरपंख, कैलेंडर का आखिरी पन्ना ये सब राम कुमार वर्मा के हैं। प्रश्न 8 देखिए। लक्ष्मी नारायण लाल को किस आलोचक ने समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। एक बार फिर से सुनिए। लक्ष्मी नारायण लाल को किस आलोचक ने समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। आपके ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है नगेंद्र। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने समस्या नाटककार न मानकर लक्ष्मी नारायण लाल को बल्कि पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। किस नाटककार के नाटकों में, ध्यान से सुनिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस नाटककार के नाटकों में नायक
अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट जाती है। तो ये किस नाटककार के नाटकों में ऐसा कथा है, विषय है, तो यही आपको बताना है। बताओ, फिर से एक बार सुन लीजिए। किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन में छूट ही जाती है? यहाँ पे होगा ही, छूट ही जाती है। तो वे कौन से नाटककार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर प्रेमचंद हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल हैं? बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर जयशंकर प्रसाद होगा। प्रश्न 10 देखते हैं। किस नाटक में कार्यालयी जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज का सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? तो देखिए फिर से, वो कौन सा नाटक है जिसमें कार्यालयी जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज का जो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है वो पैसा है? तो आपके ऑप्शन है उलझी आकृतियाँ, हत्या एक आकार की, खंडित यात्राएं, आधे अधूरे। आधे अधूरे को मील का पत्थर कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। और खंडित यात्राएं जो है ये भी चर्चित रचना है नरेश मेहता की, आप लोग जानते रहिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है। ये आपके उलझी आकृतियाँ नाटक में है। ठीक है, उलझी आकृतियाँ। और हत्या एक आकार की, ये ललित कुमार की है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी लेखक हैं? एक बार फिर से सुनिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी लेखक हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और ऑप्शन सी है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र को शिल्प विधान के घोर विरोधी लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, वो भी किसके? तो जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, प्रश्न 12 देखते हैं। किस नाटक में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण है? एक बार फिर से सुनिए। वो कौन सा नाटक है जिसमें शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण है? स्वप्नभंग है, रक्षाबंधन है, शिवा साधना है, प्रतिशोध है? तो दोस्तों ये सब आप हमें कमेंट करके प्रश्न नंबर 12 का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये चारों नाटक किसके हैं? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वप्नभंग। एक बार फिर से कहती हूँ दोस्तों, आप सब प्रश्न नंबर 12 का हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा कि ये चारों ABCD यानी स्वप्नभंग, रक्षाबंधन, शिवा साधना और प्रतिशोध ये नाटक के नाटककार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। रवि अमित से अधिक बुद्धिमान है, वाक्य में कारक बताइए। तो दोस्तों कारक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके हिंदी में भी कारक से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत में भी। और जो कारक ये 8 कारक हैं इनसे वाक्य बना के वाक्य में प्रयोग करके ये पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल
इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, जिसमें आपका संबंध कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक, कर्ता कारक, ये सब खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन रख दिया है। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 4 क्वेश्चन इसमें बताऊंगी। रवि अमित से अधिक बुद्धिमान है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, ऑप्शन बी है कर्ता कारक और अपादान कारक। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये आप जान लीजिए, अभी तक तो आप ये जानते होंगे जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानिए कि जहाँ पे आपका भय, घृणा, द्वेष, तुलना, अलगाव इत्यादि शब्द का बोध हो, वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए रवि अमित से अधिक बुद्धिमान है, यानी अलग है, यहाँ पे तुलना किया गया है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिए। वहीं पे तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। संबंध कारक की बात करो, जहाँ पे संबंध दर्शाया जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यह कार मेरी है, यह पेन मेरी है, यह मार्कर मेरा है। तो जहाँ पे संबंध दर्शाया जाए वहाँ पे आपका संबंध कारक होता है। ठीक है, अधिकरण कारक की बात करूँ, जहाँ पे स्थान का बोध हो। अधिकरण कारक जहाँ पे आपका स्थान, भाव या समय का बोध हो, वहाँ पे जैसे मे पे पर इसका चिन्ह है कारक का, आप लोग जानते होंगे। जैसे मछली पानी में तैर रही है, इसका एग्जाम्पल ये होगा, इसमें अधिकरण कारक है मछली पानी में रहती है, और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, यहाँ पे भी अधिकरण कारक है में और पर इसका चिन्ह है। ठीक है, कर्ता कारक की बात करो, जहाँ पे कर्ता प्रधान हो, जो कर्ता के द्वारा किया जाता हो। जैसे राम ने पढ़ा, कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह ने हो गया, राम ने पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा। ये सब आपका जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। प्रश्न 14 देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, कभी ये किस नाटक का विषय वस्तु है ये भी पूछा जाता है, इस नाटक के लेखक कौन है ये भी पूछा जाता है, और पूरे इनके जो भाव हैं इस नाटक में, जैसे ऊपर लिखा हुआ प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा का वर्णन किस नाटक में, ये बहुत बार पूछा गया है, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। तो ऑप्शन है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। तो आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोणार्क है। ठीक है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन इत्यादि ये नाटक किसके हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर के हैं। जगदीश चंद्र माथुर, इनको हमने ट्रिक से याद किया हुआ है, तो आप लोग सुन लीजिए। जैसे कोशा पर दशरथ, कोशा पर दशरथ, कोश कोणार्क, शा से शारदिया, कोशा हो गया, पर पश पहला राजा, और रश रघुकुल रीत, कोशा पर दशरथ नंदन। ठीक है, तो इनके नाटक बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 15 देखिए, इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का अनुवाद गुड़िया का घर नाम से किसने किया। फिर से सुनिए, इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का अनुवाद गुड़िया का घर नाम से किसने किया है। तो देखिए ऑप्शन ए है सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी है उदय शंकर भट्ट। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इब्सन के नाटक डॉल्स हाउस का अनुवाद गुड़िया का घर नाम से किया है। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क दोनों होता है। अब फिर से देखिए, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, ये कथन है
गुलाब राय का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य शुक्ल का है और बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुलाब राय का है। ठीक है। प्रश्न 17 देखिए, मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है। मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है। ये कथन है सुरेंद्र वर्मा का है, मोहन राकेश का है, श्रीलाल शुक्ल का है, रामदरस मिश्र का है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और ये प्रश्न कैसे हैं इन पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय दे के हमारे मनोबल को और बढ़ाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। ठीक है, हमें सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। ठीक है। प्रश्न 18 देखते हैं, शंकर शेष के नाटक अरे मायावी सरोवर, शंकर शेष का नाटक अरे मायावी सरोवर का प्रारंभ किसके स्तुति से होता है? गणेश स्तुति से, सरस्वती स्तुति से, शिव स्तुति से या फिर ब्रह्मा स्तुति से? और आप सब ये भी बताइएगा कि हमारे 19 प्रश्न में से आपके कितने आंसर सही हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश स्तुति। शंकर शेष का नाटक जो अरे मायावी सरोवर है, ये चर्चित नाटक है, ये बहुत बार पूछा गया है और गणेश शंकर के सभी नाटकों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये में गणेश स्तुति राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं और ये आज के सेशन का दोस्तों अंतिम प्रश्न होगा। गद्य जीवन को संग्राम की भाषा किसने कहा? गद्य जीवन को संग्राम की भाषा किसने कहा? निराला जी ने कहा, पंत जी ने, प्रसाद जी ने या फिर महादेवी वर्मा जी ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निराला जी ने। गद्य जीवन को संग्राम की भाषा निराला जी ने कहा है। ठीक है। और काव्य में रूप और अपरूप, काव्य में रूप और अपरूप ये समीक्षात्मक कृति निराला की है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे नोट में लिख दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न कैसे थे दोस्तों? प्लीज़ दोस्तों आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा और आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।